पेज एक्सपीरियंस, स्कीमा डाटा, मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस, HTTP2 और पेजिनेशन जैसे फैंसी वर्ड्स को अगर 1 मिनट के लिए किनारे कर दें तो एसईओ के लिए सबसे बेसिक चीज क्या होती है? सबसे जरूरी चीज कंटेंट। कंटेंट इज किंग, हर कोई यही कहता है, लेकिन इस कंटेंट को क्रैक कर पाना ना तो एसईओ के लिए आसान होता है और ना ही खुद गूगल के लिए। आज के वीडियो में हम बात करेंगे गूगल की एक नई एल्गोरिदम स्मिथ के बारे में, जो कंटेंट नाम के किंग को समझने में गूगल की हेल्प कर पाएगा। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net और आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं गूगल की नई एल्गोरिदम स्मिथ के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पर जरूर शेयर करें। इट्स अ पर्सनल रिक्वेस्ट। नाउ एल्गोरिदम्स को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हम लोग एसईओज हैं, कंप्यूटर साइंटिस्ट नहीं हैं, इसलिए मैं इस एल्गोरिदम को रियल वर्ल्ड एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा। इसलिए हम बात करेंगे ऑक्टोपस की। ऑक्टोपस एक बेहद समझदार जीव होता है। ऑक्टोपस अपना रंग बदल सकता है, पानी में तो रहता ही है, थोड़ी बहुत देर तक हवा में भी रह सकता है, चेहरे पहचान सकता है, बोतल के ढक्कन खोल सकता है, बेहद तंग जगहों से निकल सकता है, 8 हाथ होते हैं और तो और 3 दिल भी होते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा, बाद में मजा आएगा। बट आपके आसपास ऑक्टोपस घूमते हुए नहीं दिखाई दे रहे होंगे ना। ऑक्टोपस की कोई कॉलोनी नहीं है, ऑक्टोपस हम लोगों के ऊपर हमला नहीं कर रहे हैं। इसका रीजन है कि ऑक्टोपस की एवरेज लाइफ होती है बहुत कम। ऑक्टोपस की उम्र 6 महीने से लेके 5 साल तक के बीच में ही होती है। इतने कम टाइम में वो जो भी सीखते हैं उसे अपनी अगली पीढ़ी को ट्रांसफर नहीं कर पाते हैं। हर पीढ़ी बस अपने बाप दादा की तरह बोतल के ढक्कन खोलती रह जाती है। यही इंसान आगे निकल गया। गुफा के अंदर बैठे आदि मानवों ने जब आग बनाना सीखा, पहिया बनाना सीखा, तो उन्होंने अपनी अगली पीढ़ी को भी ये सब सिखा दिया। उन्हें फिर से इजाद नहीं करना पड़ा। नॉलेज का ये ट्रांसफर हुआ पॉसिबल कैसे? लैंग्वेज की वजह से। लैंग्वेज, भाषा, वो पावरफुल टूल है जिसने पीढ़ी दर पीढ़ी इकट्ठी किए हुए इस एक्सपीरियंस, नॉलेज को अगली पीढ़ी तक पहुंचाया, जिससे हम उन गलतियों को करने से बच गए जो हमारे पहले इंसान करते आ रहे थे। टाइम के साथ साथ अलग अलग जगहों पर लोगों ने हजारों अलग अलग तरह की भाषाएं बना ली और ये भाषाएं मुश्किल होती गईं। इन्हें समझना आसान नहीं होता। ब्रिलियंट लोग अधिकतर कई सारी भाषाएं जानते हैं और बेवकूफ अपनी मातृभाषा में भी गचड़ बचड़ करते रहते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? आपने जरूर नोटिस किया होगा कि सड़क छाप लोग तुरंत ही गाली गलौज पर उतर आते हैं। गाली देना कोई टैलेंट नहीं होता, इट्स जस्ट दैट बेवकूफ इंसान को पता नहीं होता है कि वो जो भी कहना चाहता है वो सही वर्ड्स में कैसे कहे, इसलिए गाली देना शुरू कर देता है। 2-4 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होता है, उसी को रिपीट करना होता है। नाउ यही सेम प्रॉब्लम कंप्यूटर्स के सामने होती है। नहीं, वो गाली गलौज नहीं देते हैं, बट भाषा को समझना आसान नहीं होता है। और सर्च इंजन्स के सामने ये प्रॉब्लम और बड़ी हो जाती है, क्योंकि उन्हें यूज करने वाले हजारों भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग स्टाइल में वर्ड्स को यूज करते हैं, और इन सबको सही से समझना और उसमें से क्वेश्चन निकालना और उस क्वेश्चन का आंसर देना, वो भी कुछ मिली सेकेंड्स के अंदर, बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए गूगल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग और लैंग्वेज प्रोसेसिंग के ऊपर काफी रिसर्च करता रहता है। इनफैक्ट गूगल ही नहीं, माइक्रोसॉफ्ट भी लैंग्वेज प्रोसेसिंग के ऊपर काफी रिसर्च कर रहा है। अभी कुछ ही महीने पहले मैंने एक वीडियो किया था अच्छा कंटेंट लिखने के ऊपर, और उस वीडियो में मैंने कहा था कि कंप्यूटर्स की लैंग्वेज समझने की जो कैपेसिटी होती है वो बच्चों जितनी होती है, इसलिए छोटे सेंटेंसेस को यूज करना चाहिए। इस कमजोरी को गूगल भी समझता है और इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए सॉल्व करने की कोशिश करता रहता है। BERT, बाई डायरेक्शनल इनकोडर रिप्रेजेंटेशंस फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर्स, जिसे गूगल ने 25 अक्टूबर 2019 में लॉन्च किया था, गूगल को एक सेंटेंस के अंदर वर्ड्स के मीनिंग को नेचुरली समझने में हेल्प करता है। नॉर्मल कंप्यूटर सिस्टम्स जहां सेंटेंसेस के मीनिंग को वर्ड बाय वर्ड निकालने की कोशिश करते हैं, वहीं BERT किसी वर्ड से पहले और बाद में आने वाले वर्ड्स को एक साथ कंसीडर करके उसका कंप्लीट मीनिंग निकाल सकता है, समझ सकता है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही कमाल है। लेकिन BERT पावरफुल होते हुए भी सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि जहां सर्च किए जा रहे क्वेश्चंस को समझने में BERT यूजफुल रहता है, वहीं वेबसाइट के कंटेंट को समझने में BERT गूगल की हेल्प नहीं कर पाता है, क्योंकि BERT सिर्फ सेंटेंसेस के अंदर काम कर सकता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश गूगल कर रहा है स्मिथ की वजह से। स्मिथ यानी कि सायामीज मल्टी डेप्थ ट्रांसफॉर्मर बेस्ड हायरार्किकल इनकोडर। ये एल्गोरिदम बड़े पैराग्राफ्स में, पैसेजेस में, सेंटेंसेस के आपस के रिलेशन को समझकर मीनिंग निकालने की कोशिश करता है। आई होप कि आप लोगों को अक्टूबर में हुआ पैसेज रैंकिंग, इंडेक्सिंग, व्हाटएवर जो भी अनाउंसमेंट था वो याद होगा। क्या अजीब इत्तेफाक है कि इधर गूगल के पास पूरे पैसेज को समझने की कैपेसिटी आती है और उधर गूगल पैसेज इंडेक्सिंग / रैंकिंग की बातें करना शुरू कर देता है। यह अनाउंसमेंट इतना जल्दीबाजी में किया गया था कि गूगल खुद भी डिसाइड नहीं कर पाया कि इसे पैसेज इंडेक्सिंग बोलना है या पैसेज रैंकिंग बोलना है। वीडियो में पैसेज इंडेक्सिंग बोल दिया गया और सर्च लिएजॉन्स ट्विटर पर लोगों को पैसेज रैंकिंग एक्सप्लेन करते रह गए महीनों तक। ऑफिशियली गूगल ने अभी तक अनाउंस नहीं किया है कि स्मिथ एल्गोरिदम यूज की जा रही है
या नहीं, बट गूगल अधिकतर हर चीज को ओपनली बताता भी नहीं है और बता भी नहीं सकता है। और जैसा कि गूगल का खुद का डाटा है कि स्मिथ बर्ट से कहीं ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है, गूगल ऑब्वियसली स्मिथ को जल्दी ही यूज करना शुरू कर देगा। रिसर्च पेपर के मुताबिक स्मिथ बर्ट से 400% ज्यादा टेक्स्ट को लेकर उसे प्रोसेस कर सकता है। बर्ट से 4 गुना ज्यादा टेक्स्ट प्रोसेस करने के बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। स्मिथ लंबे टेक्स्ट को समझ सकता है अच्छे तरीके से और सर्च यूजर्स को किसी एक आर्टिकल या न्यूज कंटेंट से रिलेटेड दूसरे आर्टिकल या न्यूज कंटेंट को ढूंढ कर दे सकता है, रेकमेंड कर सकता है। स्मिथ 2 टावर स्ट्रक्चर पर काम करता है, जिसमें एक टावर बड़े पैसेजेस को कई सारे सेंटेंसेस ब्लॉक्स में डिवाइड कर लेता है और दूसरा टावर उन सेंटेंस ब्लॉक्स के मीनिंग को समझने में हेल्प करता है। सो एक टावर सेंटेंस लेवल पर काम करता है और दूसरा डॉक्यूमेंट लेवल पर। टावर का मतलब रियली में देखने वाले टावर नहीं है, बल्कि कंप्यूटर प्रोग्राम्स के मॉडल की बात हो रही है। इस तरह का डिवीजन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि लैंग्वेज प्रोसेसिंग सीपीयू और जीपीयू इंटेंसिव टास्क होता है। बर्ट और स्मिथ दोनों ही प्री ट्रेन्ड मॉडल होते हैं और दोनों ही बिना किसी सुपरविजन के खुद को ट्रेन भी कर सकते हैं और अपने आप को फाइन ट्यून भी कर सकते हैं। वैसे स्मिथ बर्ट का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता है। बर्ट के बेस पर मैच बर्ट को बनाया गया था और स्मिथ मैच बर्ट का एक तरह का एक्सटेंशन है। बर्ट को एक्सप्लेन करते हुए हमने ये वीडियो किया था। अगर आप बर्ट को ज्यादा डिटेल से समझना चाहते हैं तो आपको इसे जरूर देखना चाहिए। सो स्मिथ जब भी लॉन्च होगा उसके 2 असर होंगे। नंबर 1, गूगल लंबे पैराग्राफ्स और पेजेस के कंटेंट को अच्छी तरह से समझ पाएगा और उससे रिलेटेड दूसरे पेजेस को समझने में आसानी होगी। उसे एक साथ सारे पेजेस को समझकर इंडेक्स करने से गूगल आराम से पता कर पाएगा कि कौन कौन से पेजेस किसी खास टॉपिक पर किसी खास इंफॉर्मेशन को दे रहे हैं और उनके बीच में क्या रिलेशन है। और नंबर 2, पेज के कंटेंट की क्वालिटी चेक करने में गूगल को आसानी होगी। इस रिसर्च पेपर में एक सेंटेंस ग्रीडी सेंटेंस फिलिंग का जिक्र करता है। स्मिथ जब लाइंस और पैसेजेस को एनालाइज करता है तो वर्ड्स और सेंटेंसेस में पैडिंग को हटा देता है, यानी कि ऐसे सेंटेंस या वर्ड्स जिनका कंटेंट से वैसे कोई लेना देना नहीं है लेकिन राइटर सिर्फ कंटेंट की लेंथ को बढ़ाने के लिए उन्हें यूज कर रहा है, उन्हें हटाकर सिर्फ यूजफुल वर्ड्स और फ्रेजेस और सेंटेंसेस को कंसीडर करता है और उन्हीं के मीनिंग को निकालने में अपने आप को यूज करता है। सो जानबूझकर लंबे आर्टिकल लिखने की जगह सिर्फ उतना लिखने की आदत होनी चाहिए जितने की जरूरत है, क्योंकि बाकी को तो स्मिथ निकाल ही देगा। अगर स्मिथ का ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा और समझ में आया तो आखिरी पंक्ति से भी तालियों की आवाज आनी चाहिए। आज कुमार विश्वास की वीडियो मैंने ज्यादा ही देख ली है। सरस्वती माँ का फेवरेट बच्चा। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। ये लाइन कोई खास नहीं थी, लेकिन इसके बाद वाली लाइन कातिल है। मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। धरती सूखी है, बेचैन है, बादल ऊपर से देख रहा है, समझ रहा है, लेकिन नीचे नहीं आ सकता धरती के पास। बादल परेशान होता है, इतना ज्यादा परेशान होता है कि तड़प कर बिजली की तरह गरजता है और बारिश हो जाती है। मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। लैंग्वेज भाषा का कमाल है, इसलिए भाषा पर ध्यान दीजिए। वैसे सोचिए कि ऑक्टोपसस की महफिल में शेर चल रहा होगा, कहीं उनके कुमार विश्वास होंगे, वो शेर सुना रहे होंगे। मोहब्बत के बाद मोहब्बत मुमकिन है, मगर टूट के चाहना बस 3 बार होता है। 3 दिलों वाले रंगीन ऑक्टोपस। थैंक यू so much for watching this video. I am Amit Tiwari for AmitTiwari.net and I will see you next time. Take care.